क्लास 10 फर्स्ट इंग्लिश चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उड़ान संबंधी 2 कहानियाँ। इस चैप्टर में उड़ान संबंधी 2 कहानी दी गई हैं। इसमें पहला कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी कहानी है द ब्लैक एरोप्लेन। फर्स्ट फ्लाइट नामक कहानी के राइटर लाइम ऑफ लाहर्टी हैं। इसमें एक समुद्री पक्षी यंग सेगुल की चर्चा की गई है। एक समुद्री पक्षी जो यंग सेगुल है वह शिला फलक पर घोंसले में अकेले पड़ा हुआ है। इसके माता पिता और भाई बहन पहले ही उड़ चुके हैं। इससे छोटी इसकी बहन है, फिर भी वह आसमान में आसानी से उड़ान भर चुकी है, लेकिन यंग सेगुल उड़ने से डर रहा है। वह शिला फलक के किनारे तक पहुंचता है और उसके बाद देखता है शिला फलक के नीचे मीलों मील खाई है। उसकी हिम्मत फट जाती है, वह हार मान लेता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि मेरे पंख हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए यंग सेगुल फिर से आ जाता है, अपने घोंसले में आ जाता है। लेकिन 24 घंटे गुजर गए हैं, इसके भाई बहन और माता पिता को उड़े हुए अभी तक कोई नहीं आए हैं। भूख से व्याकुल है सेगुल, इसलिए फिर कोशिश करता है। एक बार फिर किनारे तक पहुंचता है, अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करता है, अपने पैर को पीछे की ओर कर लेता है, ऐसा जैसे मानो वह उड़ान भरने को है, लेकिन डर के मारे वो भर नहीं पाता है। फिर वापस हो जाता है, गा गा के ज़ोर से आवाज़ लगाता है ताकि इसकी माँ सुने और इसकी ओर आए। इसके माता पिता भाई बहन दूसरे शिला फलक पर मछलियों को नोच नोच करके खा रहे हैं, इसे देखा देखा करके खा रहे हैं, और ये खुद से सेगुल भूख से व्याकुल होता जा रहा है। अंत में इसकी माँ मछली के एक टुकड़े को लेकर के यंग सेगुल की ओर आती है। यंग सेगुल काफ़ी खुश होता है, गा गा चिल्लाने लगता है कि अब इसे भोजन मिल गया। जो ही इसकी माँ शिला फलक के नज़दीक पहुँचती है, बिल्कुल निकट पहुँच करके और रुक जाती है। सेगुल उस मछली को पकड़ने के लिए जोर से एक बार आगे की ओर कूदता है, झपटा मारता है, और झपटा मारते के साथ वह शिला फलक से नीचे की ओर गिर जाता है। नीचे की ओर तेज गति से गिरने लगता है, तो ही इसके पंख खुल जाते हैं और फिर हवा में इसके पंख तैरने लगते हैं। यह पंख को फड़फड़ाता है, ऊपर की ओर आने लगता है। तब यंग सेगुल महसूस करता है कि वह तो अब उड़ने लगा है। भूख इसे उड़ना सिखा दिया है, अब वह आसमान में आसानी से उड़ रहा है। इसके बाद उसके भाई बहन मछली पकड़ने के लिए समुद्र के तल पर बैठे हैं और मछलियों को पकड़ रहे हैं। यंग सेगुल भी नीचे की ओर उतरता है, समुद्र तल पर बैठता है, लेकिन जो ही बैठता है इसके पैर नीचे की ओर डूबने लगते हैं। सेगुल महसूस करता है कि वह एक बार फिर से डूब रहा है। यंग सेगुल के आधा शरीर डूबता है, तो ही नीचे से एक बल का अनुभव होता है, और यह डूबता नहीं है बल्कि अब पानी में डुबकी लगाने लगता है, तैरने लगता है, मछलियों को पकड़ने लगता है। इस प्रकार यंग सेगुल तैरना सीख लेता है, उड़ना सीख लेता है। हिज फर्स्ट फ्लाइट नामक चैप्टर में लाइम ऑफ लाहर्टी ने दिखाया है कि पहली उड़ान किस प्रकार भरी गई। साथ ही यह भी बताने की कोशिश किया है कि मजबूरियां ही उसके काम को सिखा देती हैं। मजबूरी के कारण ही व्यक्ति काम करना सीख लेता है। जिस प्रकार यंग सेगुल को यदि भोजन मिलता ही रहता तो शायद वह उड़ान नहीं भर पाता, लेकिन भोजन नहीं मिलने के कारण वह भोजन के चक्कर में झपटा मारता है, गिर जाता है, और गिरने के दरमियान उड़ना सीख लेता है। ये पहली कहानी थी हिज फर्स्ट फ्लाइट। धन्यवाद।